हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which is at a distance of 3√3 units from the origin and the normal to which is equally inclined to the coordinate axis. So the key concept for this particular question is key concept. So हमें इसमें क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना, और जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है प्लेन की वो होती है वेक्टर r डॉट n कैप is equal to p, where vector r is position vector and n cap is unit vector and p is perpendicular distance from origin to the plane. तो यहाँ जैसे कि हम जानते हैं कि n cap जो है इक्वल होता है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप के, और वे हमारे एल एम एन क्या होते हैं? एल एम एन हमारे होते हैं डायरेक्शन कोसाइन, और एल एम एन हमारे क्या होते हैं? एल कोमा एम कोमा एन, ये होते हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइन उस नॉर्मल के. सो यहाँ पर एलिमेंट जैसे हम फाइंड कर लेते हैं, इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारे पास डिस्टेंस है तो हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर. सो यहाँ एक बात और बोली गई है कि जो नॉर्मल है टू विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस एक्स वाई जेड के साथ क्या है? इक्वली इंक्लाइंड है. और मान लेते हैं कि अल्फा बीटा एंड गामा एंगल बना रहा है एक्स वाई जेड के साथ, तो इसके डायरेक्शन जो कोसाइन वो हो जाएंगे कोस अल्फा कोमा कोस बीटा कोमा कोस गामा. सो इन्होंने कहा इक्वली इनक्लाइंड है. इक्वली इनक्लाइंड है मींस अल्फा इक्वल टू है बीटा इक्वल टू है गामा, मतलब तीनों एंगल जो है इक्वल है. तो यहाँ से हो जाएगा कोस अल्फा इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ यहाँ भी कोस बीटा इक्वल टू कोस गामा. तो ये इसे मैं कह सकता हूँ कि ये कोस अल्फा है. तो यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि लेट एन कैप क्या हो जाएगा? होता है एल आई कैप प्लस एम जे कैप एंड प्लस एन के कैप, और ये हमारे क्या होते हैं? एल की वैल्यू तो होती है कोस अल्फा, और यहाँ पर और एम की वैल्यू होती है कोस बीटा, और एन की वैल्यू क्या होती है? कोस गामा. तो ये कब सब क्या है? कोस अल्फा ही है. तो यहाँ पर आ जाएगा कोस अल्फा आई कैप प्लस एन कैप इक्वल टू है एंड कोस अल्फा जे कैप प्लस कोस अल्फा के कैप. देन हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल होता है 1 के, और एलिमेंट हमारे क्या है? यहाँ पर कोस अल्फा ही है. यहाँ पर हो जाएगा कोस अल्फा का स्क्वायर प्लस कोस अल्फा का स्क्वायर, क्योंकि एम की वैल्यू भी कोस अल्फा ही है, एंड प्लस कोस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 1. तो यहाँ से हो जाएगा 3 कोस अल्फा, ये कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3. यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कोस अल्फा इक्वल टू 1/√3. सो हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन वो आ जाएगी. और यहाँ हमें उसकी डिस्टेंस भी गिवन है पी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है नॉर्मल की, वो है 3√3. तो यहाँ इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं. वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी, तो हमारा वेक्टर आर, सो वेक्टर आर ही है, एंड एन कैप हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 आई, क्योंकि एल की वैल्यू फिर एम होता है, और एम भी हमारा क्या है? 1/√3 है. जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, और यहाँ आ जाएगा 3√3. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.